अब यहाँ देखिए थ्री नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्या होता है, जो हमारा टेबल होता है, जो हमारा रिलेशन होता है, वो हमारा होना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होता है वह यहाँ पे अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। तो यही हमारा होता है 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक, देखिए फिर से इसमें जो टेबल होता है, यहाँ पे रिलेशन होता है, वो हमारा होना चाहिए सेकंड NF में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये क्या होता है, ध्यान समझिए, LHS या फिर RHS। तो जो आपका LHS है वो हमारा होना चाहिए कैंडिडेट की या फिर सुपर की। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया R, अगर FD में यहाँ पे RHS साइड में, ये हमारा होगा प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो वो हमारा होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में LHS में हमारा होना चाहिए कैंडिडेट की या फिर सुपर की, या फिर RHS में हमारा होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि 3NF है या फिर नहीं है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। सबसे पहला मेथड आपको यहाँ पे निकालना होता है कैंडिडेट की। ये क्या होता है, यानी कि यह किसी के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाता है। यानी जो यहाँ पे AB है, अब यहाँ देखिए AB को कोई भी यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जो कैंडिडेट की होगा वह क्या होगा, A होगा और फिर B होगा। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि जो कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करता है वही हमारा होता है प्राइम एट्रीब्यूट। अब आगे देखिए, जो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ देखिए 3NF में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है, यानी कि LHS में आपका होना चाहिए कैंडिडेट की, या फिर RHS में आपका होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ ध्यान समझिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की। अब यहाँ देखिए AB हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया। ध्यान समझिए, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि दिया गया हमारा जो रिलेशन है ये हमारा 3NF नहीं है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। C हमारा क्या है, C ये हमारा कैंडिडेट की यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो हमारा D है, D, अब D यहाँ पे क्या है, D को आपके यहाँ पे चेक करना है प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स है AB, यानी कि ये हमारा TD नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, TD है। यानी जब भी यहाँ पे TD रहेगी, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रहेगी, तो वो हमारा 3NF में नहीं होता है। तो इसीलिए दिस टेबल इज नॉट 3NF, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें आपको चेक करना है कि दिया गया टेबल आपका 3NF है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पे कैंडिडेट की। देखिए कैंडिडेट की आपको क्या होता है, यहाँ पे हो गया AB हो गया। क्यों, क्योंकि AB जो है किसी के द्वारा डिटरमाइन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, अभी आप देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे AB हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे जो हमारा A है, ये D के द्वारा क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। इसीलिए जो आपका यहाँ पे कैंडिडेट की है ये हमारा हो जाएगा AB और यहाँ पे DB हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो क्लोजर के द्वारा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कैंडिडेट की। यहाँ देखिए AB हमारा हो गया क्लोजर, AB और यहाँ पे हो गया CD, क्योंकि AB हमारा डिटरमाइन करा CD को। इसी प्रकार DB का क्लोजर निकालेंगे तो कम से कम यहाँ पे DB तो आएगा ही, और यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे D डिटरमाइन किसको कर रहा है, A को। और फिर ये हमारा ऊपर आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ ऊपर वाला ये C आ गया। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की हो गई क्या हो गई, AB और यहाँ पे DB हो गई। अब यहाँ देखिए प्राइम एट्रीब्यूट ABD और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, हमारा C हो गया। अब यहाँ देखिए, अब आपको फाइंड करना है कि अगर इसमें TD आ गया, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गया, तब वो हमारा 3NF में नहीं होगा। इसमें क्या होता है, LHS में आपका होना चाहिए कैंडिडेट की। अब यहाँ देखिए इसमें जो LHS है ये आपको होना चाहिए कैंडिडेट की। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट की आपका है AB, यानी कि ट्रू। अब यहाँ देखिए CD, अब यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि जो यहाँ पे कैंडिडेट की होती है, नोट करके लिखना है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की, या मतलब यहाँ पे अदर कैंडिडेट की को या फिर दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकती है, यानी कि आपका हो गया ट्रू।
सबसे पहला पॉइंट, टी डी में क्या होता है, टी डी मैंने बताया आपको, टी डी तभी होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की या फिर सुपर की, या तो आर एच एस में आपका होना चाहिए यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो ये आपका होना चाहिए। अगर ये चीज़ यहाँ पे रहेगी तभी हमारा होगा टी डी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया टी डी, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में टी डी का फॉलो हो रहा है रूल, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, कैंडिडेट की, और एक कैंडिडेट की दूसरे यानी कि अदर कैंडिडेट की को डिटरमाइन कर सकती है, यानी ये हमारा होगा वैलिड। ठीक, अब यहाँ अगला देखिए, अगला पॉइंट हमारा है डी और ए। डी और ए में डी देखेंगे, डी लेफ्ट हैंड साइड ये आपका होना चाहिए कैंडिडेट की, यहाँ देखिए ये भी है कैंडिडेट की डी, लेकिन यहाँ पे डी भी होना चाहिए। और अगला पॉइंट हमारा है ए, यानी कि जो हमारा डी है इज़ नॉट कैंडिडेट की, डी हमारा कैंडिडेट की नहीं है। अब यहाँ आगे देखिए ए या फिर ए, ये आपका क्या है, आर एच एस है। तो टी डी हमारा तभी होता है या तो लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की होना चाहिए या फिर राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका कैंडिडेट की नहीं है। यहाँ पे ए भी यहाँ पे डी भी होना चाहिए या फिर यहाँ पे ए भी होना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं है, यानी कि हमारा दिया गया रिलेशन ये क्या है, 3NF है। ठीक, फिर से देखना चाहते हैं आप लोग, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ जो ए बी गो टू सी डी है, यहाँ जो ए बी है ये आपका क्या है, कैंडिडेट की है, लेकिन कैंडिडेट की अदर एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकती है, यानी हमारा टी डी के अंदर नहीं आएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा, टी डी तो होगा ही लेकिन ये हमारा होगा वैलिड होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, डी गोज टू ई। अब यहाँ जो डी है ये आपका कैंडिडेट की यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे जो आपका टी डी है, टी डी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रही है, तो मतलब यहाँ पे टी डी नहीं है, यहाँ पे टी डी नहीं है, सो दिस इज दी 3NF। ठीक, अब आगे देखिए BCNF। अब यहाँ देखिए BCNF क्या होता है कि मतलब यहाँ पे जितना भी FD है यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसका जो कैंडिडेट की है यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड LHS ये आपका होना चाहिए कैंडिडेट की, तभी हमारा होगा BCNF, यानी कि वॉइसी कोड नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ देखिए आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे ये रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, वोटर ID हो गया, एज हो गया। अब ये आपका हो गया ये आपका FD यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, और यहाँ पे हो गया कैंडिडेट की आपका रोल नंबर, और यहाँ पे वोटर ID, ये आपका क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड रोल नंबर वोटर ID ये आपका मतलब कौन साइड है, LHS साइड है। तो ये सब देखेंगे, दीज आर दी कम्स अंडर दी कैंडिडेट की, सो दिस इज दी BCNF। ओके, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए PD के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। अगला आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए अगर इन दोनों को आप यहाँ बराबर कर देंगे तभी आपका होगा इक्विवेलेंट, यानी कि आप E की सहायता से आपको फाइंड करना है E गोज़ टू EH, और यहाँ पे A की सहायता से आपको फाइंड करना है यहाँ पे E गोज़ टू CD। अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट आप दिया गया E गोज़ टू AD, इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे, E गोज़ टू A और यहाँ पे E गोज़ टू D। फिर यहाँ दिया गया E गोज़ टू H। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी E गोज़ टू यहाँ पे AH, यानी कि बाई यूनियन लॉ E गोज़ टू AH। यहाँ देखिए ये आपका आ गया। अब बस आपको एक ही और यहाँ पे चेक करना है, यहाँ देखिए ये पॉइंट A गोज़ टू C यहाँ दिया गया है, A गोज़ टू C, और यहाँ पे AC गोज़ टू दिया गया D। अब यहाँ आप देखेंगे A गोज़ टू आपका हो जाएगा C और यहाँ पे D, A गोज़ टू C और यहाँ पे हो जाएगा D। ध्यान समझिए आप लोग, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए ध्यान से, A गोज़ टू C और यहाँ पे AC गोज़ टू D, एकदम ध्यान समझिए बात। तो यहाँ पे होगा A गोज़ टू D बाई सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। यहाँ देखिए A गोज़ टू आपका हो जाएगा D जी, क्योंकि आपके सामने दिया गया है दो चीज़। अब आप यहाँ फॉलो करेंगे सूडो ट्रांजिटिविटी रूल, तो A गोज़ टू D आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट AC गोज़ टू C और यहाँ पे AC मतलब यहाँ पे A गोज़ टू D और यहाँ पे A गोज़ टू C। अब यहाँ आप लगाएंगे A गोज़ टू CD बाई यूनियन लॉ, तब आपका पूरा यहाँ पे प्रूफ हो गया।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़। सो दिस इज दी इक्विवेलेंट प्रूफ, इक्विवेलेंट। ओके, अब आगे देखिए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन दी 3NF, 3NF, या आप पूरा बता सकते हो कि 3NF क्या होता है और BCNF क्या होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ फाइंड करना है नॉर्मल फॉर्म ऑफ दी रिलेशन ABCDE, और आपको यहाँ दिया गया है ऑफ दिस सेट A गोज टू AB और BC गोज टू E और ED गोज टू A। अब यहाँ देखिए F इक्वल टू A गोज टू B, ये आपके सामने दिया गया है ये चीज़। अब यहाँ देखिए A गोज टू B है और BC गोज टू E है और यहाँ पे ED गोज टू A है। अब यहाँ ध्यान समझिए ACD, ये वाला पूरा पॉइंट आप निकालेंगे। इधर देखिए ACD, इसका निकालेंगे क्लोजर, उसी प्रकार से कैंडिडेट की तरह। अब यहाँ देखिए A आएगा, C आएगा और D आएगा। अब यहाँ A के स्थान पे एक हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा A डिटरमाइन करा किसको, B को, हमारा हो जाएगा B। और फिर यहाँ देखेंगे ABCD, फिर यहाँ हो जाएगा E, क्योंकि हमारा BC गोज टू E, यानी BC हमारा डिटरमाइन करा किसको, E को। फिर यहाँ देखिए ABCDE, यानी कि ED हमारा यहाँ पे डिटरमाइन करा किसको, A को। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ACD इज ए की ऑफ दी R, यानी कि रिलेशन R इज इन 1NF, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एज ऑल डोमिनियंस आर सिंपल। जैसे कि मतलब यहाँ जितने सारे एलिमेंट हैं क्या है, एटॉमिक। एटॉमिक मतलब क्या होता है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स की, यानी वहाँ पे मल्टी एट्रीब्यूट्स नहीं है, वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। आज आपका पूरा DBMS यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। थैंक यू।